अपनी बेटी से मिलने के लिए परिवार के साथ कानपुर गया ये कारोबारी लूट का शिकार बन बैठा और लूट की इस वारदात को अंजाम देने वाले भी कोई और नहीं बल्कि साउथ इंडियन गैंग से जुड़े लोग बताए गए हैं। रिपोर्ट कानपुर से। जयपुर से अपनी बेटी से मिलने कानपुर गए मार्बल कारोबारी सतीश माला ने कानपुर में लूट का शिकार हो गए। लाखों की लूट की इस वारदात में कुछ जेवरात और नकदी शामिल है और इस वारदात को भी कुछ इस तरह अंजाम दिया गया कि पीड़ित समझ भी नहीं पाए और जुर्म के शिकार भी हो गए। आपको बता दें कि सोमवार को सतीश मलानी कानपुर से जयपुर रवाना हुए थे। इसी बीच पल्सर सवार दो युवक उनका पीछा करने लगे और एक जगह पर इनकी कार को रोककर ऑयल लीक करने की बात कही। इस कारोबारी ने उनकी बातों पर यकीन किया और कार रोककर देखा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इसी बीच उन संदिग्ध बदमाशों ने कार के टायर में कट मार दिया, जिसके बाद कुछ ही दूरी पर कार का टायर पंचर हो गया। दरअसल ये एक पूरी तरह से सोची समझी साजिश थी। आखिर जब गाड़ी रुक गई तो वही बदमाश एक बार फिर वहां जा पहुंचे और इस कारोबारी को पंचर ठीक कराने की सलाह भी दे डाली, क्योंकि यहां दिया जाना था उन्हें वारदात को अंजाम। और जब पीड़ित टायर ठीक कराने के लिए चले गए तो अज्ञात बदमाशों ने कार का शीशा तोड़कर लूट की घटना को भी अंजाम दे डाला। ये देखिए, सतीश मलानी जी जो हैं ये अपनी गाड़ी से जा रहे थे, इनको राजस्थान जाना था। तो उसी दौरान जो है ये एक गैंग जो इस तरह का ऑपरेट करता है, उसने ट्रैफिक पुलिस लाइन के पास में इनको बताया कि आपकी गाड़ी के आगे मोबिल ऑयल निकला हुआ है, उसको ज़रा रोक करके चेक कर लें। तो इन्होंने रुक करके जैसे ही चेक किया तो पीछे से उसी गैंग का कोई आदमी संभवतः रहा होगा, उसने पीछे वाली ड्राइवर सीट के जो पीछे वाला टायर है उस पर जाके एक कट मार दिया। उससे इनकी गाड़ी थोड़ी देर पे आगे चली तो वो गाड़ी पंचर होगी। उसी को लेकर के जब परेशान हुए तो इन्होंने टीपी ये जो ट्रैफिक हमारे जो ये ट्रांसपोर्ट नगर वाला जो आ गया बाबूपुरवा में, यहाँ आकर के इन्होंने गाड़ी को रोका, गाड़ी को लॉक किया, टायर को निकाल करके ये लोग पंचर बनवाने के लिए लेके गए थे। पीछे से गाड़ी जो है वो खाली रह गई, गाड़ी में कोई था नहीं। दरअसल इस पूरी घटना को प्लानिंग से अंजाम दिया गया था और सामने आया है कि ये वारदात साउथ इंडियन गैंग से जुड़े लोगों की हो सकती है। हालांकि जब इस लूट की खबर पुलिस को मिली तो वो हरकत में आ गई। आपको बता दें कि जिस पल्सर सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, वो वहीं से गुजर रही पुलिस पार्टी ने उनका पीछा भी किया, लेकिन वो फरार हो गए। हालांकि अब पुलिस कहती है कि वो कुछ सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालने की कोशिश में जुटी है और जल्द ही आरोपियों को शिकंजे में ले लिया जाएगा। उसी गैंग के संभवतः लोग थे जिन्होंने आकर के शीशा पीछे वाले का तोड़ करके इनके एक बटुआ टाइप का उसमें पड़ा हुआ था, जिसको वो लेकर के चले गए। उसमें जो मेरी इनसे बात हुई है उसमें डायमंड के 2 कड़े, 2 शायद सोने के कंगन और कुछ रुपया इनका रावा था, जिसको वो लेकर के भाग के चले गए। उसी दौरान हमारे बैंक में जो गार्ड जाती है उस गार्ड ने उसका पीछा भी किया। ब्लैक पल्सर से वो लोग थे और उसके बाद में जो है इसमें अभी हमने एसओ को बोला है वो मुकदमा दर्ज करा रहा है। उसके अलावा 2 या 3 हमको सीसीटीवी फुटेज भी मिलने की संभावना है। एक यहाँ पे मॉल है, उस मॉल की सीसीटीवी फुटेज और ट्रैफिक पुलिस लाइन के सामने के जो सीसीटीवी कैमरा है, एक टाट मिल चौराहा जो है उसके जो सीसीटीवी कैमरा है उसका अगर सीसीटीवी फुटेज मिलता है और यदि हमको सर्विलांस की मदद से या क्राइम ब्रांच को भी इसमें लगाया गया है, मैं स्वयं इसमें लगाऊँ, इस घटना का अनावरण हम बहुत जल्दी करेंगे। स्पेसिफिक ग्रुप गैंग है, ये मोस्ट पॉसिबली साउथ इंडियन गैंग है
जो करके यहाँ पे आकर के उत्तर प्रदेश के अंदर कई जनपदों में इस तरह की घटना कर रहा है। और मैंने जैसा आपको बताया, इसकी घटना का अनावरण हम जल्दी ही करेंगे और इस पूरे गैंग को भी हम ही पकड़ेंगे। पता चला है कि इस गैंग ने यूपी के कई इलाकों में पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है और अब पुलिस कहती है कि वो जल्द ही इस गैंग का खुलासा कर वारदात का राजफाश करेगी। फर्स्ट इंडिया के लिए कानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।